अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अहमियत रखते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि जब भी आपको इस तरह की वीडियो देख रहे हो जिसमें आपको गेस्ट पेपर बताया जा रहा हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपको बता रहा है उसका ख़ुद का कितना एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर। ठीक है। और इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर मैं अपने आप को जो है ना अपने अपने बारे में जो है वो अपनी ऑडियंस को बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। और ये जितना भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो ये सारा मैं अपने इसी 7-8 साल के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बताता हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 यानी डायनामिक्स, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ फोर्स जो है, फोर्स वाला टॉपिक जो है, यहाँ पे फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। ठीक है जी। ये तीनों शॉर्ट के हवाले से आ सकते हैं पेपर में, तो लॉन्ग के हवाले से इनमें से कोई भी अहमियत नहीं रखता इतनी ज़्यादा। ठीक है जी, ये सारे शॉर्ट के हवाले से। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ये भी लॉन्ग के हवाले से आ सकता है और कई दफ़ा ये पेपर में आ चुका है। एंड थर्ड लॉ जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने कर लेना। उसके बाद टेंशन इन स्ट्रिंग, तो दोनों केसेस इसके लॉन्ग के हवाले से आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक केस आ जाएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा फोर्स एंड मोमेंटम का जो रिलेशन है ये भी लॉन्ग के हवाले से पेपर में आ सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है विद एग्जांपल, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, बाद में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा फ्रिक्शन में जो हमारे पास है जी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ये लॉन्ग के हवाले से पेपर में आ सकता है। एंड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ये भी लॉन्ग के हवाले से पेपर में आ सकते हैं। एंड देन सेंट्रीपिटल फोर्स ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लाइक बैंकिंग ऑफ रॉड्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, क्रीम सेपरेटर, ये भी सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जिस चैप्टर में काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। अच्छा जी, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्या मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें से इम्पोर्टेंट है। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ये इसमें इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन। एंड उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये इम्पोर्टेंट है। 3 हो गए। और उसके बाद ये स्ट्रिंग वाला जो है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रिंग, ठीक है जी, इसके दोनों केसेस ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक पांचवा भी था इसमें, मास एंड वेट में फ़र्क। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वो किधर गया, ये रहा, ये मास एंड वेट में फ़र्क, ये एक पांचवा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। बाकी इसमें जितने लॉन्ग मैंने आपको बताए हैं सारे आपने कर लेने। इम्पॉर्टेंट जो बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा पेपरों में आ चुके हैं। बाकी जो इतना ज़्यादा नहीं आए पेपरों में वो इस बार पेपर में आ सकते हैं, चांसेस उनके भी हैं। लिहाजा आप पूरे चैप्टर को तैयार किया करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फुल चैप्टर को तैयार नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैंने ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता दिए। सो इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। बाकी इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। जिनकी स्टेटमेंट ज़्यादा लेंथी होती है वो आप ना किया करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। और एक्सरसाइज में भी, और सॉरी न्यूमेरिकल्स के अंदर भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चाहे ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन बाकी शॉर्ट स्टेटमेंट वाला लाजमी क्या करें। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो इसमें जो छठा और सातवां न्यूमेरिकल है ये कोई इतने ज़्यादा पेपर में नहीं आते। बाकी इसमें जो है ना
नो वाला भी पेपर में नहीं आता है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इसके अलावा 7 न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे के सारे आपने कर लेने, सारे इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से स्पेशली 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, ये तो शॉर्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हैं हमें, ठीक है। यानी ये शॉर्ट के तौर पे भी पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है, या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं। तो इसकी एक्सरसाइज इंतहाई अहमियत रखती है। अब अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।